प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। फोन हो गए साइलेंट पे सबके? हरे कृष्णा। फोन हो गया साइलेंट? हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद कृष्ण की मधुर लीलाएं, वृंदावन की बहुत ही मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमने पिछली बार कौन से असुर का वध किया था, किसको याद है? प्रभु के ताले बजे बकासुर। तो हमने नहीं, कृष्ण ने बकासुर का वध किया था, हमने तो सिर्फ चर्चा करी थी। तो एक बार अभी कृष्ण की बाल लीलाएं हो गई, अभी कुमार लीलाएं चल रही हैं। वैसे हमारे लिए सारे जो ये कुमार, बाल्य और युवा, किशोर, तो ये सारी अवस्था होती है वो 5 साल तक एक अवस्था रहती है, परंतु यहाँ पर कृष्ण वृंदावन में सिर्फ 11 साल तक ही रहे थे। तो कृष्ण ने 3-3 साल में ही सारी लीलाएं कर दी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कृष्ण सुबह जल्दी उठे और कृष्ण की इच्छा हुई कि आज जो है हम ब्रेकफास्ट फॉरेस्ट में लेंगे। अदरवाइज रोज वे लोग सुबह सब गोप बालक इत्यादि है, कृष्ण बलराम है, अपने ही घर पे जो है उन लोग प्रसाद लेते थे, सवेरे ब्रेकफास्ट करते थे और फिर बछड़ों को लेकर जाते थे। उनके हिस्से में अभी तक बछड़े आए थे, गैया नहीं आई थी, बछड़ों को लेकर जाते थे। आज कृष्ण की इच्छा हुई कि हम वृंदावन के जंगलों में जाकर ही ब्रेकफास्ट करेंगे, घर से लेके जाएंगे पैक करके। तो बहुत जल्दी उठ गए, समय के पहले। यशोदा मैया को मनाया कि हमें ऐसा करना है, बोले ठीक है। फिर अब तैयार होके घर से बाहर निकले तो बहुत जोर से बफेलो हॉर्न बजाए। बफेलो हॉर्न, आपने कभी वृंदावन में कृष्ण बलराम के दर्शन करना तो उनके दोनों के बगल में एक हॉर्न रहता है, बिगुल बोलते हैं उसको, बिगुल। एक उसको बहुत सोने से जड़ित होता है वो। फिर उसको जोर से बजाया, सारे गोप बालक जो है वो जाग गए और अभी जागे हैं तो तैयार होंगे और कृष्ण तो उतावले हैं, जल्दी आ गए। तो जहां पर उनके सब घर है वहां पे चौराहे पे आके कृष्ण बैठ गए, वेट कर रहे कब सब गोप बालक आएंगे, फिर हम सब जो है जंगलों में जाएंगे। गोप बालक सब आ गए। गोप बालकों को कृष्ण ने इन्फॉर्म किया कि आज ब्रेकफास्ट पैक करके ले लो, घर पे नहीं करना है, सब पैक करके ले लो और जो बाद में और खाना होगा तब यशोदा मैया और बाकी गोपियां जो है किसी के साथ भिजवा देगी जंगल। अभी के लिए आप सब जो है ब्रेकफास्ट पैक कर लो। तब बलराम के जो है कुछ जो सखा होते हैं, बलराम के सर्वेंट्स होते हैं, वे आते हैं और वे कृष्ण को बताते हैं कि कृष्ण आज किसी कारणवश जो है बलराम नहीं आ पाएंगे। क्या कारण है? श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंद्र में बताते हैं कि उस दिन कृष्ण के मामान से मेहमान मिलने आए थे। तो बलराम ने मैसेज भिजवाया कृष्ण को कि वो मेहमान आए पर उठ ही नहीं रहे, तो मैं भी उनको छोड़ के भी नहीं आ सकता, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मेहमान आए तो छोड़ के आना। तो क्या आज आप लोग जाओ। कृष्ण ने बोला ठीक है। तो सब लोग के पास बांसुरी है, लकड़ियां हैं, बिगुल है, बजा रहे हैं, बफेलो हॉर्न तो सब बजा रहे हैं। हर गोपाल चंबू में लिखा है लगभग 10 मिलियन गोपास थे वहां पर, 10 मिलियन गोप बालक, और उससे कहीं अधिक बछड़े थे, और वे सारे जंगलों में जा रहे थे बछड़ों को चराने के लिए। इतने सारे गोप बालक है, सारे बांसुरी बजा रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है, बहुत सुंदर ध्वनि आ रही है,
और जैसे ये ध्वनि की आवाज बढ़ रही है तो बछड़े जो है अपनी मैया को और जोर से बुला रहे हैं। तो बछड़ों के लिए वास्तविक मैया तो कौन है? उनकी कृष्णा है। जैसे कृष्णा बिगुल बजा रहे हैं तो बछड़े और जोर से कृष्ण को पुकार रहे हैं। और इस प्रकार बछड़ों की आवाज में, गैयों की आवाज में, गोपालों की बांसुरी में जो है सब जंगल की ओर गए, वृंदावन फॉरेस्ट में गए वे सारे के सारे। अब ऑलरेडी घर से तो सब सज धज कर आए थे, नहा धोकर आते हैं, सब सज धज कर आते हैं, सोने वगैरह पहने हैं, गहने पहने हैं, परंतु वृंदावन के जब जंगलों में एंट्री करी सब गोप बालक ने, तो वहां पर छोटे छोटे फ्लावर्स थे, फूल पत्तियां थी, बर्ड्स थे, यानी कि फ्लावर अभी तक खिले नहीं है, पैक है, बेरीज थी, चेरीज थी, तो ये सारे जंगली फूल पत्ते फल लेके उन्होंने खुद का श्रृंगार करा। आप यहाँ पर देखते हैं ना श्रृंगार में, किसी ने मेरे को बोला था इसको में क्या आप लोग ऐसे कपड़े पहनाते, भगवान थोड़ी ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ऐसा मुकुट और उसमें फूल पत्ती डाला है। कभी कभी हम लोग अंगूर लटकाते हैं पगड़ी में, कभी कभी बेरीज लटकाते हैं, जंगली फ्लावर होते हैं, और कमर पे हम पट्टा बांधते हैं। तो लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी भगवान पहनते होंगे, पर यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलता है कि वास्तविक भगवान ऐसा ही श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर सा साफा बांधते हैं, उसके अंदर फिर जंगली पत्ते लगाते हैं गोप बालक मिलके, और फिर उसमें चेरीज बेरीज एक साइड में लगाते हैं, बहुत सुंदर नजारा होता है। और फिर वहां पे जो है अलग अलग फलों को कूट कर, पत्तों को कूट कर उसका रंग बनाते हैं, और वो रंग से जो है गोपी डॉट बनाते हैं अपने आंखों के इर्द गिर्द। तो इस प्रकार सारे गोप बालक वहां पर खेल रहे थे। अभी उन्होंने अपना जो सारा, अभी ऐसा नहीं कि जाते ही खाने बैठ गए, सब हमारे जैसे नहीं होते, फिनिश करेंगे थोड़ी थोड़ी देर खेलेंगे, फिर नहाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, पिकनिक है ना, पहले ही खाना खा के खत्म कर लिया फिर क्या मतलब, फिर भूख लग जाएगा। तो सब लोग ने अपना जो टिफिन लाया था वो पेड़ की जो ब्रांचेस थी उसमें सब लोग ने रख दिया, लटका दिया वहां पर। तो फिर हम सब लोग खेलेंगे अभी। तो उसमें से कुछ गोप बालक क्या करते थे, किसी का टिफिन चोरी करके एक दूसरे गोप बालक को देते थे, वो भाग जाता था। अभी जिसका वो टिफिन था वो रोता था, मेरा टिफिन क्यों लिया, तो वो उनको पकड़ने जाता था, तब तक वो गोप बालक दूसरे को टिफिन देके वो आगे और भाग जाता था। और जब ये गोप बालक जिसका टिफिन है वो थक जाता था, फिर गिरता था, रोता था, तब जाके कृष्ण वापस टिफिन ला के देते थे, और कृष्ण हंसते थे। ये सब खेल में उनको आनंद आ रहे थे वहां पर। कभी किसी की बांसुरी चुरा ली, कभी बफेलो हॉर्न चुरा लिया, प्रसाद चुरा लिया, कभी किसी ने कमर पे बेल्ट बांधा है वो खोल के भाग गए। इस प्रकार वहां पर सब गेम खेल रहे थे। और फिर कृष्ण कभी कभी उनसे दूर जाते थे, मैं देखता हूँ बछड़े सही सलामत तो है, तो वृंदावन में और अंदर कृष्ण अकेले जाते थे, वहां पर बछड़ों को देखते थे, तब गोप बालक फिर और प्लानिंग करते थे, चलो अभी हम सब लोग रेसिंग लगाते हैं, कौन कृष्ण को पहले टच करेगा वो जीतेगा। तो सब भागते थे, मैं पहले टच करूंगा, मैं पहले टच करूंगा, और कोई एक गोप बालक ही टच कर सकता है, उसने टच किया। परंतु भगवान की लीला देखो कि सब गोप बालक को ऐसा लगता था कि मैंने पर्सनल टच किया है पहले, सब खुश। और जब सारे गोप बालक आनंद होते थे, खुश होते थे और हंसते थे, तब ये सब देखकर कृष्ण के अंदर और आनंद उमड़ता था। फिर उन्होंने और अलग अलग गेम्स खेल रहे थे। आसमान में जब पंछी उड़ रहे थे तो उनकी जो परछाई थी पृथ्वी पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, परछाई को पकड़ना संभव नहीं है। कभी कभी यमुना के किनारे, बैंक पे यमुना के किनारे जाकर वहां पर जो फ्रॉग्स होते हैं उनको देखकर उनकी मिमिक्री कर रहे थे, जंप कर रहे थे उनको देखकर। जंप करते करते कोई कोई पैर फिसल के यमुना में गिर जाता था, कोई यमुना में ही अपनी परछाई देखता था और उसके ऊपर हंसता था। कभी कभी पहाड़ों में जाकर वे जोर से चिल्लाते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, आवाज आती थी। तो ये सब सुनकर बहुत खुश होते थे, खेलते थे। अब इस दौरान अभी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो ये प्रेम देखो कि गोप बालक कृष्ण कितने आसानी से खुश हो जाते हैं। बोले ऐसे ही लोग इतनी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, इतने वेदों के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इतने ज्ञानी बैठे हैं, उनके पास तो कृष्ण ऐसे सब लीला प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये गोप बालक का भाग्य देखो, ये कृष्ण को वास्तविक प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण इतने खुश है इनके साथ। कृष्ण इनको छोड़कर ज्ञानियों के पास नहीं जा रहे हैं कि जो शास्त्र का विद्वान है उसके पास, उसके साथ आनंद। अब जिसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी है, आग में बैठा है, इतने सालों से बेचारा आग में बैठा है, इसके पास जाता हूँ, क्या करे उसको, कृष्ण को भी गर्मी लगेगी उधर। बहुत सालों से बर्फ में बैठा है, क्या करेंगे कृष्ण आ जाकर। फिर कांटों पे बैठा है तो क्या करेंगे कृष्ण उसके पास जाकर। तो ऐसे जो तपस्या है, ज्ञान है, अष्टांग योग है, ये सब ठीक है,
पर कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होते। ये सब प्रोसेस है कृष्ण को ही प्राप्त करने का, पर बड़ा लेंथी प्रोसेस है। कहीं युगों युगों तक बर्फ में बैठकर वो तपस्या करेगा, तब जाके उसको परमात्मा के दर्शन होंगे। अभी कृष्ण के नहीं, परमात्मा के जो हृदय में बैठे हैं। कृष्ण के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। ऐसा प्रेम आना चाहिए हृदय में, भक्ति आनी चाहिए। लोग भक्ति योग नहीं करते, बाकी सारे योग करते हैं। अब ये सब गोप बालक जब खेल रहे थे, तो वहां पर एक राक्षस की एंट्री होती है, उसका नाम था अघासुर। अभी अघासुर कौन है, पास्ट में कौन था? अघासुर एक राजा था कहीं का, पास्ट में। उसने एक ऋषि का मजाक उड़ा दिया। एक ऋषि का नाम था अष्टवक्र। अष्टवक्र यानी कि 8 जगहों से मुड़े थे वो ऋषि। उनका शरीर ही थोड़ा ऐसा था कि 8 जगह से मुड़े थे। तो ये व्यक्ति ने उनको देखा, बड़ा हंसा उनके ऊपर। 8 जगहों से मुड़े हुए सांप के जैसे। सांप भी ऐसा मुड़ा हुआ होता ना। अष्टवक्र ऋषि बहुत गुस्सा हो गए, मेरा मजाक उड़ाया। तो भगवान के भक्तों का रूप देखकर जज नहीं किया जा सकता कि वो देखो ये कितना गोरा है, ये सबसे अच्छा भक्त है। ऐसा नहीं होता है। इसके हृदय में कृष्ण के लिए कितना प्रेम है वो देखकर पता लगा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भक्त है कि नहीं। तो बोलेंगे हृदय में कैसे देखने का, फाड़ दो, नरसिंह भगवान ने फाड़ा था, वैसा मालूम कृष्ण है कि नहीं अंदर। ये तरीका नहीं। जब खुद के हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत होगा ना, तब दूसरों के अंदर प्रेम दिखेगा। जब तक खुद के हृदय में प्रेम नहीं है कृष्ण के लिए, तब तक सब में दोष दिखेंगे। ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। अब अष्टवक्र ऋषि ने श्राप दिया, बोले कि मेरे रूप का मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तुम जो है एक सांप अजगर बनकर आओगे। तो ये अजगर बन गया, इसका नाम हुआ अघासुर। अभी अघासुर को कंस ने भेजा कि जाओ कृष्ण का वध करके आओ। अभी अघासुर जो है सांप है, परंतु बहुत विशाल है शरीर में। वो किसी तरह तो वृंदावन के जंगलों में आ गया, और जहां पर बालक खेल रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर अपना मुंह खोलकर बैठ गया, और इस प्रकार वहां जम गया जैसे कि बड़ी सी गुफा है। बड़ा सा माउंटेन है और माउंटेन में गुफा है, इस प्रकार वहां पर वो बैठ गया। अब शास्त्र बताते हैं कि जब अगासुर ने अपना मुंह खोला हुआ था, तो उसका ऊपर का हिस्सा आसमान को टच कर रहा था। इतना बड़ा विशाल पर्वत है कि कोई पहचान ही नहीं पाए सांप है। सांप क्या, किसी का बाप भी हो तो कृष्ण पहचान सकते हैं। कृष्ण के पास इतनी पावर है। परंतु लीला में और आनंद आए, तो गोप बालक ने बोला चलो ये गुफा में खेलने जाते हैं आज। गोप बालक ऐसा करता है, जहां पर प्रॉब्लम दिखती है वहां पर ही जाते हैं। पता है हमारे साथ श्री रघुनाथ, डरने की क्या बात, कृष्ण है साथ में तो क्या चिंता है, चलो चलते हैं अंदर। कृष्ण ने रोकने की कोशिश करी, परंतु गोप बालक है। गोप बालक सारे के सारे अंदर चले गए, तो बछड़े बोले हम क्यों पीछे रहे, जाते हैं जहां मालिक वहां हम। पीछे पीछे बछड़े भी चले गए, और उसके पेट में पहुंच गए, और पेट में तो जहर भरा हुआ है अगासुर के। और वहां पर सारे के सारे बेहोश हो गए। जब कृष्ण ने बोला वापस बाहर लाना होगा, इस अगासुर का वध करना होगा, कृष्ण ने भी एंट्री, अगासुर इसका वेट कर रहा था कब कृष्ण आए। बच्चे तो ठीक है, इनकी तो जरूरत नहीं थी, कृष्ण को मारना है, कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। अगासुर अभी भी ऐसा ही मुंह खोले बैठा था। जब कृष्ण ने एंट्री करी, कृष्ण गले तक पहुंचे। अभी अगासुर ही बकासुर का भाई है। जैसे बकासुर की मृत्यु हुई, ऐसे इसकी भी मृत्यु होनी है। गले में पहुंच गए कृष्ण, और कृष्ण के शरीर से 100 सूर्य के समान, हजारों सूर्य के समान जो तेज होता है, जो ताप होता है, वो प्रकट हुआ। और उसके गले में जो है फिर दर्द होना शुरू हुआ, और कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विस्तार किया कि उसका गला फट गया, और अगासुर के शरीर से एक दिव्य आत्मा बाहर आई। कृष्ण ने उस अगासुर का तो वध कर दिया, और जब गोप बालक थे उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाली, सारे गोप बालक जो है, बछड़े जो है वापस जीवित हो गए, और सब वापस बाहर आ गए। अब वो बाहर जो आत्मा उस अगासुर से निकली थी, बाहर वेट कर रही थी। और जैसे ही कृष्ण बाहर आए, तो कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है, जो रोशनी है, जो ज्योति है, उसके अंदर जो है वो आत्मा लीन हो गई, उसको मोक्ष प्राप्त हुई। तो राक्षस हो, भगवान का भक्त हो, यदि भगवान के हाथों से मृत्यु हो रही है, या भगवान के प्रेम में अपना शरीर त्याग रहे हो, तो मोक्ष तो मिलना ही है। बस क्या वरी करता है, क्या डिफरेंट है दोनों में। फिर लोग बोलेंगे मैं राक्षस बन जाता हूँ, असुर बन जाता हूँ। अगर भक्तों को भी कृष्ण प्राप्ति हो रही है, राक्षसों को भी कृष्ण की प्राप्ति हो रही है, तो बोले बेटर टू बिकम अ ड्यूमन। जब तक संसार में है एंजॉय भी करेंगे, अंत में कृष्ण क्या तो मरे। ऐसा नहीं होता है।
डीमन भी कभी भक्त था एक जमाने में। डीमन भी कभी भक्त था, किसी कारणवश उसको डीमन बनना पड़ा, पर भगवान अपने भक्त को भूलते नहीं, भक्त चाहे कितना ही नालायक हो जाए। माता का प्रेम जो पुत्र के प्रति होता है वो बहुत गहरा होता है। पुत्र चाहे फिर बड़ा होकर बहुत बड़ा डाकू बन जाए, गुंडा बन जाए, मारा मारी करे, मर्डर करे, उसको जेल हो जाए, पर माँ की जो ममता है, माँ का प्रेम है, वो उसके लिए उतना ही और वैसा ही रहता है। वो अभी भी यही इच्छा करती है कि ये सुधर जाए और वापस आ जाए। बस कृष्ण का प्रेम ऐसा है। भक्त कभी कभी अपनी भक्ति भूल जाए, अपराध कर ले, दूसरे भक्तों से उसको श्राप मिलेगा, फिर वो पता नहीं अघासुर बकासुर पूतना बन के घूमेगा, परंतु कृष्ण नहीं भूलते कि इसने एक जमाने में मेरी भक्ति करी थी, एक बार मेरा नाम लिया था, और यदि एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, दैट इज इनफ। तो फिर यहाँ पे अभी देखो मुक्ति मिलने की बात हो रही है। अब इसने गलती की थी तो मुक्ति जैसे भक्तों को मिल रही है मुक्ति, वैसी राक्षसों को नहीं मिलेगी। तो राक्षसों को कौन सी मुक्ति मिलती है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं भगवान की, उनका अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जिसमें उनको होश नहीं रहते, वे भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते, कृष्ण के साथ खेल नहीं सकते। तो जो भगवान के भक्त है और भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, जब उनको मुक्ति मिलती है तो उनको एक गोप बालक का या गोपी का भगवान के माता पिता होने का सुख गोलोक धाम में मिलता है, उस रूप में जाते हैं वहां सदैव। फिर यहाँ आंख खुलती है जब अलार्म बजती है, टिंग 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 टिंग, तो वो टिंग टिंग से इरिटेट होता है, क्यों बज रही है, उसको बंद करते हैं हम सबसे पहले। तो फिर स्नूज का ऑप्शन होता है, 5 मिनट बाद फिर से टिंग 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 टिंग, 10 बार फिर वो टिंग 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 करेगा, फिर इरिटेट होकर उठेंगे फाइनली, फिर उसको बंद करेंगे, फिर अपनी दिनचर्या शुरू होती है। ये संसार में रहने का ऐसा है। गोलोक में, वृंदावन में जब भगवान के साथ मुक्ति होती है, जब भगवान के धाम में रहते हैं, तो वहां पर कौन से रिंगटोन बजती है? कृष्ण का बफेलोन बजता है, जो और से बजेगा। और रात को सोते ही, रात को गोप बालक सोते ही इसीलिए है ताकि सुबह कृष्ण उठा सके, अदरवाइज सोना भी नहीं है। कृष्ण के बफेलो हॉर्न से उठते हैं, वेट करते हैं कब बजेगा, कब उठेंगे। अब ये सब जब हुआ तब ये ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसी लीला घटी है, बहुत अच्छी लीला है। ब्रह्मा जी बोल रहे कि इतना पावरफुल, ये इस बात सही में भगवान है क्या? ये कृष्ण वास्तविक भगवान है क्या? टेस्ट करना होगा। टेस्ट कैसे किया? अब जब इस राक्षस को मार लिया तो कृष्ण ने बोला चलो दूसरी जगह जाते हैं, हम वहां पर अभी हम प्रसाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट का समय हो गया, बहुत जल्दी निकले थे घर से। अब ये सब जो है यमुना के किनारे पे आ गए, सब लोग ने स्नान करा, स्नान करने के बाद सब एक साथ बैठ गए खाने के लिए। कृष्ण सेंटर में बैठे, कृष्ण के इर्द गिर्द 8 अष्ट सखा बैठे, फिर उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 32 34, 64, 64, 64 और 64 128। तो इस प्रकार के सर्कल्स बने कृष्ण के इर्द गिर्द, और वैसे लाखों लाखों गोपास थे, और सब लोग के पास बहुत अलग अलग प्रसाद व्यंजन खाने के। और सबसे बड़ी तो ये बात कि हर गोप बालक को लग रहा था कृष्ण मेरे साथ बैठे हैं, सिर्फ लाखों में कृष्णा सिर्फ मेरे साथ बैठे हैं, ये हर गोप बालक को लग रहा था। इतना आनंद सब में उमड़ रहा था। कोई समोसा लेके आया है, कोई कचौरी, कोई छाछ लेके आया है, कोई छोले भटूरे लेके आया है, और क्या क्या होता है प्रसाद में, बहुत कुछ होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, संदेश, दही मिष्टी, और हाँ, गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, एप्पल का हलवा, रस मलाई, दाल चावल। दाल चावल ब्रेकफास्ट में कौन खाता है? तो रात का बचा जलेबी, खमन, नाश्ता। ठीक है, ठीक है, जो आपकी फेवरेट डिश है वो भगवान वहां खा रहे थे। अब भगवान है, हमारा रूल है, जो पहले हम खा रहे हैं वो भगवान को अर्पण होगा। यहाँ पर किंग के घर पे भगवान के विग्रह, जरा हाथ ऊपर करिए। तो आप सब लोग, जायज सी समझने वाली बात है, आप लोग भगवान को पहले ब्रेकफास्ट और लंच डिनर करवाते होंगे, फिर आप लोग खाते होंगे, ऑब्वियस है। जिनके घर पे नहीं है वो क्या करें? तो किस, आप लोग के घर पे फोटो तो होगी भगवान की। कौन ऐसा व्यक्ति जिसके घर में भगवान की फोटो भी नहीं है? कौन है यहाँ पर अगासुर का भाई?
फोटो तो है ना, तो बस भगवान बोलते हैं मैं 9 रूपों में वास करता हूँ। लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मार्बल की मूर्ति, मेरा फोटो, मेरा नाम, मेटल की मूर्ति, इस प्रकार 9 रूपों में मैं वास करता हूँ एक ही समान हूं मैं। तो यदि फोटो भी है घर पे तो एक सिंपल सा रूल होना चाहिए, सुबह जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जो थाली में ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो सबसे पहले भगवान की फोटो के आगे 2 मिनट के लिए रख दो। ये एक नया रूल होना चाहिए, सबके घर में रूल होना चाहिए, ताकि दिन की शुरुआत, 3 टाइम भोग नहीं लग सकता, कोई बात नहीं, एक टाइम सुबह नाश्ता तो करते हो, अभी बाहर जाके इडली वड़ा खा रहे हो तो फिर भूख नहीं लगेगा, वो तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। पर घर पे जो व्यक्ति नाश्ता करता है उसको ये करना चाहिए, और कोशिश भी करनी चाहिए नाश्ता ज्यादातर वो घर पे ही हो। तो वो भोग आप जो है भगवान को अर्पण कर सकते हो। तुलसी रखना चाहिए घर पे, एक तुलसी का पत्ता ऊपर, हाथ जोड़ा, भगवान को ग्रहण करिए, फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। यहाँ पर वृंदावन में, वृंदावन के जंगलों में गोपालक पहले खुद खा रहे आधा, फिर आधा कृष्ण को खिलाते हैं। अभी इसमें से एक गोपालक था, उसने सिर्फ छाछ लाई थी, तो थोड़ा शर्मा रहा था, मैं सिर्फ छाछ, सब लोग ने तो इतना अच्छा अच्छा सुबह सुबह बना के लाया, छाछ तो क्या है, सिंपल सी चीज है, बोले शर्म आ रही है कृष्ण को देने के लिए। कृष्ण को पता चल गया इसके पास छाछ है, कृष्ण की तो फेवरेट है छाछ, तो कृष्ण ने बोला ये छाछ मेरे को दे दे, तो वो खींच रहा है, बोले नहीं दूंगा। तो ये गोप सखा ने क्या करा, पूरी छाछ अपने मुंह में भर ली, पी लिए, अब आपको नहीं मिलेगी। अब उसने पूरी छाछ मुंह में भर ली, कृष्ण बड़े शातिर है, जैसे उसने पूरी छाछ मुंह में भरी, कृष्ण ने जोर से 2 गालों पे थप्पड़ मारा, पूरी छाछ बाहर, और कृष्ण ने छाछ कृष्ण के मुंह के अंदर। ये प्रेम, ये लेवल का जब तक प्रेम नहीं हो तब तक क्या भक्ति में आनंद आएगा। ऐसा प्रेम होता है कृष्ण से, बोले ये छाछ भी पीऊंगा, गोपालों की झूठी छाछ। अब ऐसा देखने के बाद तो ब्रह्मा जी का डाउट और बढ़ गया, ये भगवान है? कौन सा भगवान ऐसा करता है, किसका भगवान ऐसा करता है, किसी के मुंह में छाछ थी वो निकाल के पी ली, या तो ये जन्मों का भूखा है। ब्रह्मा जी को बहुत डाउट, ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण ने सारी मिठाई अपने हाथ पर रखी, सुंदर सुंदर हाथ पे जैसे मेहंदी लगाते हैं, आप बात देख रहे हैं, कुछ माता जी लोग मेहंदी लगा रहे हैं लक्ष्मी नारायण के आगे। भगवान ने फल जो थे, फ्रूट्स थे, जो खाने के व्यंजन थे, उसकी मेहंदी लगाई पूरे हाथ पर, सब अलग अलग डिजाइन के रख दिए, फिर उसको खाए एक साथ। बलराम जी नहीं आए अभी तक, बलराम जी नहीं आए, सब ऐसे इस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो टेस्ट करना होगा कि वास्तविक भगवान है क्या। तो बछड़े, कृष्ण और गोप सखा जो है यहाँ पर खा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर सब जो बछड़े हैं वे घास खा रहे हैं बहुत मुलायम। ब्रह्मा जी ने बोला बछड़ों को किडनैप कर लेता, ब्रह्मा जी ने बच्चों को किडनैप कर लिया। अब थोड़ी सी देर हुई, वो बच्चे सब देख रहे, बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए सबके सब। कृष्ण को पता चला कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जादू चालू है। कृष्ण ने बोला तुम लोग बैठो, मैं देख के आता हूँ बछड़े कहाँ चले गए। कृष्ण वन में एंट्री किए बछड़ों को देखने के लिए, बछड़े कहीं नहीं मिले। तो जब कृष्ण वापस आए तब तक ब्रह्मा जी ने वो जो गोप बालक थे उन सबको चोरी कर लिया, किडनैप कर लिया था। गए तब बछड़े गायब थे, आए तो बच्चे भी गायब थे, दोनों गायब, कृष्ण अकेले खड़े। अब कृष्ण इतने लीला में घुसे हुए हैं, इतना उनको प्रेम है गोप बालक से कि कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे कि कहाँ गए मेरे सब मित्र सखा, सब कहाँ चले गए, ये सब क्या हो रहा है। और क्या कृष्ण ने कहा मालूम है, कृष्ण ने कहा कि वो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, अब मैं नहीं हूं उनके सामने, वो कहीं चले गए हैं, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे, और उससे भी बड़ी बात मैं उनके बिना कैसे रहूंगा। बड़े उदास हो गए भगवान, अब वापस घर भी तो जाना है, घर पे क्या जवाब दूंगा, इतने सारे गोप बालक सब कहाँ चले गए, बछड़े कहाँ चले गए। बड़े चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी लेके जा रहे हैं उनको छुपाने के लिए, कृष्ण बड़े चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। आज भी वो कृष्ण दुखी है कि सब जीव कहाँ चले गए, सब वहां पर थे, कृष्ण के साथ थे, सब हम सब वही, एक जमाने में तो वहीं थे, भगवान के धाम में थे, वहीं प्रसाद पा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कृष्ण थोड़े से वहां गए, वापस आए, हम सब गायब, कहाँ चले गए। आज भी कृष्ण वेट कर रहे, कहाँ चले गए, कब आएंगे वो वापस। हर जीव का भगवान इसी प्रकार इंतजार कर रहे हैं आज भी, हर इंडिविजुअल जीव का। ऐसा नहीं है कि चौपाटी का ग्रुप कहाँ चला गया,
ये ग्रुप वापस कब आएगा, पुणे का ग्रुप कहाँ गया, दिल्ली के डिवोटीज कहाँ, ऐसा नहीं है। एक एक इंडिविजुअल भक्त भगवान का, उसके बारे में भगवान चिंतन कर रहे हो, वो कहाँ चला गया और वापस कब आएगा। भगवान ने बोला घर भी तो जाना है। भगवान ने अपने शरीर से अपने ही अलग अलग विस्तारित रूप निकाले नारायण के। भगवान के शरीर से अनेकों अनेक नारायण आए, और वो सारे नारायण आधे जो है गाय के बछड़े का रूप ले लिया और आधों ने जो है गोप बालक का रूप ले लिया। घर पे तो देखना है कि बच्चे हैं, और फिर सब घर चले गए। अब आज सब घर पे चले गए, तो जो बच्चों की मैया थी, गोपियां थी, वो अपने बच्चों को और अधिक प्रेम कर रही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक वो कौन है? अब ये सारी जो गोपियां थी वहां पर, वृद्ध गोपियां थी, जो माताएं थी, उनको अपने बच्चों से तो ठीक है प्रेम था, पर कृष्ण से अधिक प्रेम था। और वे सदैव सोचती थी कि यशोदा मैया को जो आनंद आ रहा है कृष्ण के साथ रहने का, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का और कृष्ण की मैया बनने का, काश वो आनंद थोड़े समय के लिए सही हमको भी आए। उनकी वो इच्छा थी। तो यहाँ पर कृष्ण ने उनके बच्चों का रूप लिया, इच्छा पूर्ण कर दी। आज सब मैयाएं जो है अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रही है। गैया जो है, गैया वेट कर रही थी कि हमारे बछड़ों के रूप में कृष्ण कब आएंगे। जिसका जो लेवल उस हिसाब से वो इच्छा करता है। आज सारे बछड़े कौन है? कृष्ण ही है। गैया अपने बच्चों को और अधिक प्रेम कर रही थी। गैयों की क्या भावना होती थी, जो हम दूध प्रदान कर रहे हैं वो कृष्ण पहले पिए फिर बछड़े पिए। आज अपने बछड़ों को भरपूर लाड़ लड़ा रही है, दूध पिला रही है। कहीं ना कहीं तो उनको पता है कल वापस हमारे बच्चे आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, परंतु आज इस समय तो कृष्ण मिले हैं बछड़े के रूप में, गोप बालक के रूप में आज मिले हैं, भरपूर प्रेम करते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण हो रही है। जो युवा गोपियां थी वो सदैव सोचती थी हमारा विवाह यदि किसी से हो तो वो सिर्फ कृष्ण ही होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। अब ये कृष्ण गोप बालक 1 साल के लिए बन के रहे, फेक गोप बालक, कृष्ण थे वो वास्तविक 1 साल के लिए। इस 1 साल के दौरान सभी गोपियों की शादी हो गई वृंदावन की अलग अलग गोप सखाओं से। और वो सारे गोप सखा कौन थे? तो लोग बोलते ना आपके कृष्ण को इतने सारी दूसरों की पत्नियों के साथ रास लीला, सारी इसकी पत्नियां ये तो, क्योंकि किसी गोपी की दूसरे पुरुष से विवाह हुआ ही नहीं है। जब तक शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तब तक शास्त्रों को और भगवान को झूठे इंजानों या झूठा रीजन लगाते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, भगवान ऐसे हैं, भगवान का कैरेक्टर नहीं है, इतनी दूसरों की पत्नियों के साथ है भगवान, सब ब्लेम कर देंगे। शास्त्र नहीं सुने, कथा नहीं सुनी। जब शास्त्र पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, तब रियलाइज होगा अरे सारी गोपियों का विवाह तो कृष्ण से ही हुआ है। तो सबकी इच्छा पूर्ण हो गई। इस प्रकार जो है 1 साल बीत गया, 1 साल खत्म होने में सिर्फ 5 दिन कम थे, और ब्रह्मा जी को, बलराम को डाउट आने लगा था सब क्या चल रहा है, कि उस दिन गए नहीं थे ना बलराम, तो पता नहीं उनको क्या हुआ था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये सब गोप बालक थोड़े अलग से दिख रहे हैं, कृष्ण अलग सा दिख रहा है। कृष्ण के मुख पे वो खुशी नहीं है ना, क्योंकि गोप बालक नहीं है, तो सब कृष्ण ही है। कृष्ण को तो अपने भक्त चाहिए। 1 साल में 5 दिन बाकी थे, कृष्ण वापस वही स्पॉट पर गए जहां पर वे प्रसाद पा रहे थे और बच्चे किडनैप हो गए थे। अब कृष्ण वहां पर गए, ब्रह्मा जी बच्चों को छुपा, अभी देखो टाइम पीरियड देखो, पृथ्वी का समय और सत्यलोक का समय डिफरेंट है। वहां पर एक पल बीता, खाली ब्रह्मा जी गए, बच्चों को वहां पर रख के वापस आए, इतने में यहाँ पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा बस मैं तो खाली बच्चों को रख के आ रहा हूँ, एक मिनट की बात है सिर्फ। यहाँ पर 1 साल बीत गया पृथ्वी पे, ब्रह्मा जी वापस आए। ब्रह्मा जी बोले अभी 1 मिनट पहले सबको किडनैप करके मैं वहां छुपाया और ये सब वापस कहाँ से आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी जंगलों में, वृंदावन के फॉरेस्ट में चुप चुप कर देख रहे सब क्या चल रहा है। अभी भी वही कृष्ण है, वही सब गोप बालक और बछड़े भी है वहां पर, और ये सब प्रसाद भी खा रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? कृष्ण को पता चल गया ब्रह्मा जी आ गए और इनके मन में डाउट आ रहा है मेरे ऊपर, अभी मेरी शक्ति का प्रदर्शन करने की टाइम आ गया। ये देखना चाहते थे मैं कितना पावरफुल हूँ। और देखते ही देखते सारे बछड़े, सारे जो गोप बालक थे, नारायण का रूप ले लिए वहां पर। ब्रह्मा जी क्या बोले, अरे ये पावर है इसकी तुम्हारी, इतने सारे नारायण इतने छोटे से बालक के शरीर से आए। ब्रह्मा जी 4 मुख लेकर भागते हुए आए, रो रहे हैं, चारों मुखों से, चार मुख में 8 आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कृष्ण के चरणों में गिर रहे हैं, कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, हाथ जोड़े क्षमा भीख मांग रहे, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
कृष्ण कुछ नहीं बोले, कृष्ण खड़े वहां पर। फिर ब्रह्मा जी ने जो है कृष्ण की स्तुति शुरू करी। कृष्ण ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बहुत ज्ञान में डूबा हुआ था, मैं ज्ञान में डूबा हुआ था, इस कारण से मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। आप तो एक सूर्य के समान है और जो मेरा पोजीशन है वो जुगनू के समान है। सूर्य के सामने जुगनू कभी चमका है आज तक? तो चमक भी नहीं सकता। गलती होगी, क्षमा चाहता हूं मैं। आप तो मेरी माता के समान है। आपकी कोख से जो नाभि है, एक बालक जो होता है माँ की कोख में जो होता है वो नाभि से कनेक्टेड होता है, पता होगा आपको। तो पुत्र की जो नाभि या फिर जो बालक होता है उसकी नाभि और माता की नाभि जुड़ी हुई होती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपकी नाभि से जो कमल प्रकट हुआ है उसमें ही मेरा जन्म हुआ है, आप तो मेरी साक्षात माता है। कृपया मुझे अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। और मेरी एक ही इच्छा है, सिर्फ अभी कुछ कर नहीं सकता, क्षमा के योग्य तो नहीं हूं मैं। तो ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अत्यवाम यद गोकुले अपि कथमाग्रिरचो अभिषेकम यज जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यद पदरज श्रुति मृगयम एवः। भगवान कहते हैं कि मेरी आपसे एक ही इच्छा है, अब तो मुझे कौन सा भी रूप दे दो, कैसा भी रूप दे दो, वृंदावन के किसी भी वन में बिठा दो, ये आशीर्वाद दो कि बस आपके जो भक्त है इनके चरणों की जो रज है वो मेरे सर पे लगती रहे, बस। तो आज भी ब्रह्मा जी बरसाना में के चारों पर्वत जो है ब्रह्मा जी के मुख के रूप में वहां पर बसे हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी वहां पर है। और आज भी सारे भक्त जो राधा रानी के कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं उस पर्वतों के ऊपर जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी के सर पे साक्षात पैर रखते हैं। ब्रह्मा जी ने ये मांगा। आगे बोलते हैं, तद्यापि यद पदरजः श्रुति मृग्यम एवं। श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति और स्मृति, वो वैरायटीज है शास्त्रों की। श्रुति यानी वेद, वेद जो वेद है, चार वेद, उसको श्रुति कहते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि वेदों में तो कुछ वर्णन नहीं है, कृष्ण भगवान है, वेदों में तो ऐसा है ना वैसा है, हम तो वेद फॉलो करते हैं। यहाँ पर जिसने वेदों को उच्चारण किया, ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद निकले। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके भक्तों के चरणों की जो रज है उसकी महिमा जानने के लिए वेद आज भी भटक रहे हैं। इसलिए वेदों के अंदर उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि वेदों को मिल ही नहीं पाया है। पूरे आसानी पॉसिबल ही नहीं है किसी को आपके वृंदावन वासी जो व्रजवासी गोपियां हैं उनके चरणों की जो रज है उसकी महिमा वेद कभी ढूंढ भी नहीं सकते। तो वर्णन कहां से होगा उनके अंदर? जो जानेगा वो दूसरों को बताएगा, कि वेदों को तो पता भी नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं, जो वेदों को ब्रह्मा जी ने ही उच्चारण किया है, वही बता रहे हैं कि वेदों में तो इसका वर्णन ही नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल है। पर मैं आपसे मांगता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने पता क्या बोला? कुछ नहीं, चुपचाप खड़े हैं। तो नाराज थे। कोई बंदा झगड़ा करे तो उसको मना सकते हैं, पर जब कोई नाराज है और हम कुछ बता रहे हो वो जवाब भी ना दे, तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है, इधर बहुत सीरियस है, मतलब कुछ बोल भी नहीं रहा है। कृष्ण को मन में पता है कोई बात नहीं, गलती होगी। कृष्ण हृदय में, कृष्ण कुछ नहीं रखते। कैसा है ये ब्रह्मा, मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे फ्रेंड्स को लेके गए, ऐसा कुछ कृष्ण के हृदय में कुछ नहीं है। कृष्ण को पता है कि इन्होंने जो करा इनफैक्ट अच्छा करा। जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण अपने हृदय में इतने खुश थे क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी और बाकी सब देवता या फिर अनेक राक्षस ऐसी लीलाएं करेंगे नहीं, तब तक जो गोप बालों का, गोपियों का, जो यशोदा और नंद का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो और प्रगाढ़ कैसे होगा। जब उनका प्रेम, जब चिंता, कृष्ण अपने भक्तों के अंदर चिंता देखते हैं ना खुद के लिए, तो भगवान भी उनकी चिंता, हम भगवान की चिंता करते हैं, भगवान हमारा चिंतन करते हैं। और जब हम संसार का चिंता करते हैं तो भगवान हमारा चिंतन नहीं करते। तो संसार की चिंता छोड़ो, भगवान की चिंता करो। भगवान की क्या चिंता होती है? भगवान को क्या चीज की कमी, हम भगवान की चिंता करेंगे, है ना? करो एक चीज की कहें, भगवान को प्रेम देने की चिंता करो। कि हम अभी तक भगवान को सरेंडर नहीं हो पाए, आज तक एक माला भी जप नहीं कर पा रहे। हम इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, एक माला जप करो, ये चिंता होनी चाहिए। अब तक के मैं कथा रेगुलर नहीं सुन पा रहा हूं, अब तक मैं माला जप नहीं कर पा रहा हूँ, ये चिंता भगवान के लिए करो। जब ये चिंता भगवान के लिए करी जाएगी तब भगवान भी चिंतन करेंगे, मेरा भक्त सीरियस है। यहाँ पर ब्रह्मा जी तो चले गए, सारे गोप बालक वहां पर वापस आ गए। अब गोप बालक वहां पर वापस आए तो गोप बालक को, सब जो गोप बालक थे उनको पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ है और एक साथ बीत गया। उनके लिए तो ऐसा था कि बस पल के झपकी है, ऐसा किया तो वहां थे और ऐसा वापस आंख खोले तो वापस भी आ गए। एक साल बीत गया जबकि,
और अब ये सब गोप बालक जब घर पे जा रहे हैं, वृंदावन में जा रहे हैं, तो हर जगह क्या कर रहे, क्या बोल रहे मालूम है? अरे एक बहुत बड़ा सांप आया था। अब गोप बालक घर पे बता रहे कि आज सांप आया था, आज उसने हमको खा लिया था, फिर कृष्ण ने उसको मार दिया। हुआ कब था ये? 1 साल पहले, ये बता रहे आज। तब बलराम जी को समझ आ गया, हाँ ये सब हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार कुछ वर्ष और बीत गए और कृष्ण जो है पौगंध लीला शुरू हो गई। पौगंध लीला यानी 6 साल की अवस्था। अब जब पौगंध अवस्था में कृष्ण पहुंचे, तो अब उनको बछड़ों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उनको गैयों का ध्यान रखने मिलेगा। अभी कृष्ण ने जिद करी थी, हमको तो अभी गैया चाहिए, हम बड़े हो गए हैं, गैया ला के दो। तो नंद बाबा बड़े खुश हो गए, वाह बेटा अभी जिम्मेदार हो गया। एक उम्र होती है, बेटा दुकान आना शुरू करता है, दुकान संभालता है, पिता बड़े खुश होते हैं। फाइनली जहाँ पे नंद बाबा खुश हो गए, फाइनली अब ये गैयों को संभालने योग्य हो गया है। पर यशोदा मैया को चिंता होती है, अरे यार इतना छोटा बच्चा है, इतनी सारी गैयों को कैसे संभालेगा ये। बोले चाहिए तो चाहिए। दिन आ गया, गैयों को लेके जाने का दिन आ गया। यशोदा मैया बड़ी चिंता में है। दूसरी गोपियां आकर पूछती है यशोदा मैया को, इतनी चिंता में क्यों? यशोदा मैया कह रही, देखो जैसे ही पौंग की अवस्था आई, अभी 6 साल का हो गया, तो अभी मेरे से शर्मा रहा है, मेरे को नहलाने नहीं देता ये। पहले मैं अपने हाथों से प्रेम से इसको नहलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, श्रृंगार करती थी, अब शर्माता है ये, अब मेरे को नहलाने नहीं देता। अभी सर्वेंट्स रखे हुए हैं ना घर में, तो वो लोग इसकी सेवा करते हैं, अभी सर्वेंट सेवा करते हैं। तो पहले तो मेरे से डरता था और डर के मारे कम शरारतें करता था। अब जैसे जैसे युवा हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मेरी बात ही नहीं सुनता है, मैं कुछ कहूं उससे पहले भाग जाता है। इस बात की भी चिंता है यशोदा मैया को। गोपिया बोल रही है, ऐसी चिंता का तो हम वेट कर रहे हैं कब हमारे घर कृष्ण आए और हमको भी ये सब करने को मिले। अभी आज कृष्ण बलराम सब गोप बालक जो है ताल वन गए। अभी वृंदावन में 12 वन है, उसमें से एक है ताल वन। ताल वन गए, ताल वन जा रहे थे तो वहां पर तो ताल वृक्ष, पता है आपको? ताल वृक्ष, ताल फल, आइस एप्पल। आइस एप्पल कुछ लोग बोल रहे कि ना हिंदी समझ आ रही ना इंग्लिश समझ, डूम्ड है हमारे जिंदगी में, कोई भाषा में नहीं है। बोलते ना वो कुत्ता न धोबी का न घाट का, ऐसा न घर का न घाट का, ऐसा हो गया है। ना ये भाषा समझ आती है ना वो भाषा समझ आती है। एक नारियल के समान फल होता है और उसके अंदर एप्पल जैसा फ्रूट निकलता है, जो दिखता है बर्फ के जैसे, जेली जैसा होता है। ताड़, ताड़ मराठी में बोलते ताड़, संस्कृत में ताड़, ताड़ गोला, ताड़ गोला। क्या? काला सेव? काला कहाँ होता है वो? चलिए एनीवे समझ गए ना सब। ताल फ्रूट, ताल वृक्ष। तो यहाँ पर एक जंगल था, इसका पेड़ भी कोकोनट जैसा ही दिखता है, तो बहुत सारे ताल वृक्ष थे, बहुत सारे, और सबके ऊपर फ्रूट्स लगे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। टेस्ट स्वाद तो होता ही अच्छा है इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो सब गोप बालक है जो इनको ये ताल वृक्ष पे जो ताल फल लगे, इनकी स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है बहुत अच्छी। तो कृष्ण को बोल रहे चलो हमको वो खाना, चलो हमको फ्रूट्स खाने आज। कृष्ण बलराम बोले चलो। अब वो जंगल जो है वो कंस के लिए बना था, वो फॉरेस्ट जो है ताल वृक्ष वो कंस के लिए बना था, ताकि वो सारे फ्रूट जो है कंस के लिए जाएंगे। उसकी चौकीदारी, उसका ध्यान रखने के लिए असुर रखा था वहां पर कंस ने। किसने? कंस ने। क्या असुर का नाम था? धेनुकासुर, यानी गधा। एस डीमन, डोंकी डीमन। गधा तो गधा, बहुत पावरफुल था, बहुत। वहां पे आजू बाजू के कोई व्यक्ति वहां पर एक फ्रूट भी चोरी नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली था ये गधा, धेनुकासुर। भगवान आए, जंगल में एंट्री किया, तो ये सब, ये धेनुकासुर, उसके बहुत सारे साथी भी थे वहां पर। तो ये सब धेनुकासुर और उसके साथी सोए कहीं छाव में जाकर। अभी कृष्ण बलराम आए, जोर से पेड़ को जो झिंझोरा,
बहुत सारे वृक्ष गिरे, फल गिरे नीचे पेड़ से। जैसे ही फल गिरने की आवाज धेनुकासुर ने सुनी, वो उड़ गया, बड़ा क्रोधित हुआ। कंस के कंस के लिए ये बना है, और राजा का फ्रूट कौन चोरी कर रहा है यहाँ पर? तो उनको पता नहीं है वास्तविक राजा कौन है वृंदावन का। तो बड़ा क्रोधित हुआ, भागते हुए आया। और गधा क्या करता है? क्या? डैचू डैचू। वेरी गुड। गधा लात मारता है। तो गधा भागते हुए आया, ढैचू ढैचू करते हुए आया, और बलराम जी को लात मारा। अब गधे की इस धेनुकासुर का जो लात है गधे का, ये आजकल के गधों की लातों के समान नहीं है। वेरी पावरफुल। बंदा कहां जाकर गिरेगा मिलेगा भी नहीं, सब पावरफुल गधा था वो। अब इसने बलराम जी को बहुत जोर से लात मारा, और बलराम जी वहीं खड़े, हिले भी नहीं। क्योंकि नाम ही बलराम है, शक्तिशाली बल है वो, खरोच भी नहीं है वो। शौक हो गया, पहला बंदा ऐसा देखा है मेरी लात से आज तक इधर टिका हुआ है। दूसरी लात मार दो बोलते हैं, फर्स्ट ट्रायल होती है। दूसरी लात मार, दूसरी लात पैर जैसे उठाए बलराम जी के, बलराम जी ने एक हाथ से दोनों पैर पकड़ लिए और घुमाया उसको, और घुमा के ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। वहीं उसकी मृत्यु। उसको इतना इतना घुमाया कि खत्म, आत्मा बाहर, फिनिश। और वो भी एक ताल के वृक्ष पे ताल फल के जमान जाके अटक गया वहां पर। सब बच्चे खुश हो गए, बोले वेरी गुड वेरी गुड। अब जैसे ही दूसरे गधों को पता चला हमारे सरदार को मार दिया है, वे सब भी आए हमला करने के लिए। तो कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलके हर गधे के पैर पकड़े, हर गधे को आसमान में गोल गोल घुमाया, सबको अलग अलग वृक्ष पे लगा। हर वहां पे जितने ताल वृक्ष थे उतने ताल वृक्षों पे वो गधे पड़े थे। लगा पूरा फॉरेस्ट गधों का ही है, हर जगह गधे लटक रहे। स्कैरी सीन हो गया, हर जगह पेड़ों पे गधे लटक रहे, मृत्यु। अब ये गधों को जो फेंका हर वृक्ष में, पता है कृष्ण बड़े चालाक है, बोले ना वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बोले इतने सारे वृक्ष है, इतने सारे फल है, अभी सबको जाके झिंझोरेंगे, कब फल गिरेंगे। तो गधों को ही मार मार के हर वृक्ष पे फेंका, जिस जिस वृक्ष पे गधा गया उसके फल गिरते गए अपने आप। मजा आ गया, पेट भर के खाया सब लोग ने, गधों ने भी पेट भर के खाया, गोप बालक ने भी पेट भर के खाया। अब वहां से गोप बालक है जो कि खाया है तो पानी पीछे, तो बोले यमुना के किनारे जाते हैं, वहां पर पानी पियेंगे। कृष्ण पीछे रुके हुए थे, बछड़े और गोप बालक जो है सब चले गए पानी पीने के लिए। अब इन्होंने यमुना में जैसे ही पानी पिया सबकी मृत्यु हो गई। कृष्ण पीछे पीछे आए, देखे सब गोप बालक मृत्यु हो गई सबकी। कैसे हो गई मृत्यु, ये कैसे हो गया? फिर कृष्ण को पता चला कि जो वो यमुना का एरिया था वहां पे कालिया नाग रहता है, और वो कालिया नाग के शरीर में इतना जहर है कि वो पर्टिकुलर एरिया यमुना का पूरा जहरीला हो गया है। उसके अंदर और इर्द गिर्द कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। उस यमुना के अंदर से भाप ही इतनी जहरीली आ रही है कि ऊपर से यदि कोई पंछी भी जाए तो मर जाए वहां पर। उसको बड़ा क्रोध आया। इस दिन भी बलराम घर चले गए। कृष्ण को बड़ा उसको कुछ करना पड़ेगा इलाज। कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़े, और वहां से जो है उन्होंने पानी के अंदर यमुना के अंदर छलांग लगाई। आज भी कदम का वृक्ष वहां पर है, आज भी वो घाट बना हुआ है जहां से जंप किया था। लोग आओ कभी वृंदावन यात्रा करते हैं फिर से, और वहां पर वो वृक्ष पे जाकर हम भी वहां पर बैठेंगे, छलांग भी लगाएंगे। पर फर्क ये आगे पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो हमारा भी हाल बहुत धेनु का सूर्य सा। तो यहाँ पर कृष्ण ने छलांग लगाई यमुना के अंदर। अभी जैसे ही कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई तो यमुना की लहरें बनने लग गई, और कृष्ण एंजॉय कर रहे पानी में। अब पानी में एंजॉय कर रहे तो वहां पर कालिया नाग जो है यमुना की गहराई में सोया है। अब उसको डिस्टर्ब हो रहा है, कृष्ण ऊपर तैर रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, मेरे क्षेत्र में कोई कैसे आ सकता है? कुत्ते भी ऐसे होते हैं गलियों में, दूसरा कोई आया तो भाव भाव शुरू हो जाता है। तो ये कालिया भी बस मेरे क्षेत्र में आके कौन नहा रहा है, बड़े क्रोध हो। 1000 फन थे कालिया नाग के, और 1000 फन में 101 मुख्य फन थे।
कालिया बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्से में पानी के ऊपर आया सतह पर और कृष्ण को चारों ओर से उसने अपने पूंछ से पकड़ लिया। अब तक ये सब हुआ है, तो ये जैसे ही कृष्ण को पकड़ा उन्होंने, कालिया ने जैसे ही कृष्ण को पकड़ लिया, वृंदावन में जो है बैड ओमेंस, क्या बोलते हैं, अशुभ अशुभ चीजें दिखने लग गई। जैसे ही अशुभ चीजें दिखने लग गई, सब वृंदावन वासी जो गांव में थे उनको पता चल गया कुछ गलत हो रहा है। अभी सब गोपियों के बालक तो वहां पर मृत पड़े हैं, तो सबको ऐसा लगा होगा मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ। बोलो सर मेरा बच्चा ठीक है, किधर भी होगा, कृष्ण के साथ कुछ हुआ है, सबको ऐसा लग रहा था। बच्चों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण के साथ है, बच्चों को तो कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण को जरूर कुछ हो गया है। अब सब बोले चलो कृष्ण को कुछ हुआ, में जाना है कृष्ण के पास। राधा रानी, वो सब गोपियां सखियां, जो वृद्ध गोपियां थी, गोप बालक थे, जो पुरुष थे वहां पे, वे सारे के सारे कृष्ण की खोज में निकल गए। अब कृष्ण को ढूंढना कैसे, कृष्ण का ऐसा थोड़ी है कि आज रोज एक ही फॉरेस्ट में आएंगे, रोज अलग अलग फॉरेस्ट में एंजॉय करते थे। 84 कोस वृंदावन है, बहुत विशाल है वृंदावन। तो कृष्ण को कैसे ढूंढेंगे, बोले कृष्ण आज इस रास्ते से गए ना, तो कृष्ण के पैरों के निशान है वहां पर हाईवेज नहीं बने हुए हैं, पैरों के रेत है हर जगह। तो बोले रेतों से जो पद चिन्ह है कृष्ण के, वो उसको फॉलो करेंगे। और एक खासियत वृंदावन की ऐसी है कि जहां से कृष्ण चलते हैं ना, उसके ऊपर से ना गाय ना दूसरा कोई गोप बालक चलता है, वो निशान वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, इसलिए और आसान हो गया पद चिन्ह वहां पर। तो कृष्ण के उस दिन के पद चिन्हों को फॉलो करते करते सब यमुना के किनारे पे आ गए, और उन्होंने देखा वहां पर कृष्ण को जो है कालिया नाग ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, बस मृत्यु होने वाली है। ये देखकर यशोदा मैया और बाकी वृद्ध गोपियां तो खड़ी ही नहीं रह सकी, वहीं उनकी जो है प्राण निकलने की अवस्था हुई, सब बेहोश हो गई। कुछ उसको संभाल रहे हैं, ये होश में आते हैं, तो जो संभाल रहे थे वो बेहोश हो जाते हैं, उनको होश में लाते हैं तो तीसरी पार्टी बेहोश हो जाती है। कृष्ण ने देखा अरे ये सब तो चिंतित हो रहे हैं, कृष्ण तो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर मसाज आ रहा है, बॉडी मसाज, यहाँ पर मसाज हुई, उनकी हालत खराब हो गई ब्रजवासियों की। कृष्ण तो फट से उसके चंगुल से निकले और जंप करके जो है कालिया नाग के फन के ऊपर बैठ गए। अब कालिया नाग के फन के ऊपर बैठ गए तो एक फन नहीं है, 1000 फन है, दूसरे फन से कृष्ण को डसने आ रहे। जैसे ही डसने आ रहे थे, कृष्ण जंप करके उस फन के ऊपर, तीसरा फन आता था तो तीसरे के ऊपर, चौथा आता तो चौथे, ऐसे 101 जो प्रमुख फन थे उनके ऊपर भगवान कूद रहे। फिर भगवान ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और परफेक्ट रिदम में बांसुरी बजाते हुए, परफेक्ट रिदम में कालिया नाग का जो हुड़ था, जो फन था, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर परफेक्ट नृत्य। इसलिए कृष्ण का एक नाम है नटराज। और अभी सबसे बड़ी बात तो क्या है मालूम है, वो जो कालिया का फन होता है वो बहुत स्लिपरी होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से पानी में ही रहता है वो नाग। पानी के अंदर पत्थर कितने फिसलन वाले होते हैं, पर कृष्ण फिसल नहीं रहे, उसके ऊपर बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं कि कालिया का वो फन है ना, जहर से भरा हुआ, बस हमारी जुबान बिल्कुल वैसी है, कालिया के फन जैसे दिखती है, और बहुत स्लिपरी भी है, और पूरा दिन जहर उगलती है सिर्फ। बोले ऐसे कालिया नाग रूपी जो हमारी जीवा है ना, इसके ऊपर हम हरे कृष्णा महामंत्र करके कृष्ण को नचाते हैं। और जब जितना कृष्ण कूदते हैं उस कालिया फन के ऊपर, कालिया नाग के फन के ऊपर, उसके शरीर से जहर निकल रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई है क्रोध के मारे, परंतु अब तो उसकी जान ही निकलने वाली है, जहर निकल रहा है उसके अंदर, सारा जहर निकल गया। बस हम भी जब भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो जो जहर हृदय में भरा होता है वो सब निकल जाता है, सब धीरे धीरे निकल जाता है। इसीलिए कृष्ण का नाम जप करना इंपॉर्टेंट है। एक बार कृष्ण को जीवा पे बिठा दिया, अब वहां पर नाग कन्याएं आती है, नाग कन्याएं आती है, सब हाथ जोड़कर खड़ी रहती है वहां पर। बलराम भी आते हैं पीछे पीछे, देखते हैं सब बेहोश पड़े हैं, कोई मृत्यु है किसी का, हंसते वहां पर खड़े रहते हैं, मुस्कुराते हैं, उनको मालूम है सब लीला चल रही है यहाँ पर, कोई बात नहीं। नाग कन्याएं, नाग वो कालिया नाग की पत्नियां होती है, वो आती है वहां पर, बाहर निकलती है पानी से, हाथ जोड़कर, वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त होती है, हाथ जोड़कर वहां पर खड़ी रहती है और कहती है कि हे भगवान, हमको एक बात समझ नहीं आ रही है। बोले कि कालिया को आपके चरण स्पर्श कैसे हो रहे हैं, इसने ऐसा क्या पुण्य किया है कि आपके चरणों का स्पर्श मिल रहा है। नाग कन्या कहती है कि वहां पर ब्रह्मा जी को आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ रही है,
बोले शिव जी और नारद जी को जब आपके दर्शन करने तो उनका तो अपना पुरुष तत्व ही खत्म करना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा था। नारद मुनि नाद की गोपी बन गए, शिव जी जो है गोपेश्वर महादेव बन गए। आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए घमंड होता है ना किसी को, मैं पुरुष हूँ। लोग बोलते हैं हमको बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। यहाँ पर ये बेटे हैं नारद मुनि शिव जी, उन्होंने बोले थे बेटे बेटे के भाड़ में, हम तो गोपी बनेंगे। गोपी नागकन्या बोल रही है कि वो गोपी बन के आपके दर्शन प्राप्त करने आए। बोले लक्ष्मी देवी जो वैकुंठ में सदैव आपके चरणों के पास निवास कर रही हो, वैकुंठ छोड़ के वृंदावन आ गई है, पर आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वो भी एक जंगल में, एक वन में जाकर आज भी तपस्या कर रही है। आज भी, अभी मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ, बोले आज भी लक्ष्मी देवी वहां तपस्या कर रही है कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए। बोले इस नाग ने ऐसा क्या पुण्य किया है जिसके ऊपर आपने चरण रखे हैं और इसको इतनी ये सौभाग्य इसको मिला है, क्या हुआ है ऐसा? कृष्ण बोलते कुछ इसका कुछ लायक ही नहीं है, इसके कुछ गुण नहीं है ऐसे कार्य करने के, क्योंकि आप मेरी भक्त है और ये आपका पति है, इसलिए इसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों के संग में रहने से भी फर्क पड़ता है, कृष्ण दृष्टि डालते हैं। तो फ्रेंड्स बनाओ भक्त जैसे, नालायक फ्रेंड बनाओगे वो धेनुकासुर के जो थे साथ में, वैसे फ्रेंड बनाओगे तो सबको एक ही डैचू डैचू होगा सबका, सब फ्रेंड्स का डैचू डैचू होगा अगर गधे जैसे फ्रेंड्स बनाए तो। और भक्त फ्रेंड बनाए तो फिर जिंदगी जिंगा लाला। ऐसे फ्रेंड बना डाला, कृष्णा भक्त फ्रेंड बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यहाँ पर कृष्ण ने सब अब तक जितने राक्षस है सबको एक ही एंड रिजल्ट, क्या एंड रिजल्ट? मृत्यु। कोई पनिशमेंट, कोई माफी नहीं है, मृत्यु सीधा। इसको मारा नहीं, भक्त से कनेक्टेड था। बोले आपको छोड़ रहा हूँ, आप ये स्थान छोड़कर चले जाइए। अब कालिया नाग बोल रहा है कि मैं इस स्थान छोड़कर नहीं जा सकता, वरना गरुड़ देवता मेरे को मार देंगे, हमारी तो दुश्मनी चल रही है। तो यहाँ पर गरुड़ देवता क्यों नहीं मार रहे थे? क्योंकि बहुत वर्षों पहले, हमने कुछ हफ्तों पहले कथा करी थी, शौबरी ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और वहां पर जो है गरुड़ देवता, वो जो पानी के अंदर मछलियां होती है वो खाने आते थे। तभी ऋषि है तो क्या हो गया, आसक्ति तो इस जीव में होती ही है, तो वहां की मछलियों से आसक्त हो गए थे। 10,000 साल तपस्या करे, 60,000 साल तक तो आसक्ति होगी मछलियों से। बोले ये सब मेरे परिवार है, मछलियों से आसक्ति हो सकती है, इंसान का तो छोड़ो। बोले इसको कोई खाना नहीं चाहिए, तो गरुड़ देवता को श्राप दे दिया कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो ना, मृत्यु हो जाएगी आपकी। वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया उन्होंने, वैष्णव के प्रति अपराध किया तो उनकी तपस्या बीच में भंग हो गई थी। तो हमने स्टोरी को कर ली थी ऑलरेडी पहले। तो वो समय ऋषि वहां से चले गए, पर एरिया श्रापित हो गया ना, गरुड़ जी नहीं आ सकते। और ये कालिया नाग को पता चल गया, तो उसने वहां पर स्थान लिया कि यहाँ पर गरुड़ जी आ नहीं सकते, मैं यहाँ पर रहूंगा। अभी कृष्ण को बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्षमा करो आपकी कृपा हुई है, परंतु बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी का मार देंगे। कृष्ण बोला नहीं मारेंगे, मैंने आपके फन के ऊपर नृत्य किया है, मेरे पैरों की छाप आपके सर के ऊपर है। जब गरुड़ देवता देखेंगे ना यहाँ पे कृष्ण की छाप है, वो आपको छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार जो है कालिया नाग वहां से निकल जाता है। फिर हम जिस राक्षस की कथा कर रहे हैं उसका पास्ट भी देख रहे हैं कि उसने क्या ऐसा किया है ये कि यहाँ पर उसको राक्षस बन गया। इसने क्या किया है? कालिया नाग कौन था? दो ऋषि थे, वेदशिरा और अश्वशिरा। तो ये दो ऋषि थे, उसमें से वेदशिरा का एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट था जहां पर वो ध्यान तपस्या करते थे। तो वेदशिरा वहां पर तपस्या करते थे और एक दिन अश्वशिरा वो एरिया में आ गए तपस्या करने के लिए। तो वेदशिरा को बड़ा गुस्सा है, ये तो मेरा एरिया है, मैं तपस्या करता हूँ यहाँ पर, आप तपस्या कैसे कर रहे हो यहाँ पर, मुझको डिस्टर्ब होगा। तो उसने, वेदशिरा ने अश्वशिरा को परेशान करना शुरू कर दिया, तपस्या भंग करनी शुरू कर दी। फिर जाके जो है अश्वशिरा को जो है बड़ा क्रोध आया, बोले क्या ये एरिया कर रहे हो नाग के समान पूरा दिन। बोले जिस प्रकार नाग जो सांप बिच्छू, इनको कारण नहीं चाहिए काटने का, यदि वो वहां पर कोई बैठा और आप पास से चले गए तो आपको डस देगा वो। इसी प्रकार मैंने आपको छेड़ा नहीं है, आप अपनी तपस्या कर सकते हो, मैं मेरी तपस्या कर सकता हूँ, परंतु बार बार आपके पस, पस, पस करते जा रहे हो, यहाँ पर परेशान करते जा रहे हो, श्राप देता हूँ, नाग बनोगे अगले जन्म में। एरिया बहुत खेल रहा है। तो हाँ, वो प्रवृत्ति यहाँ पर भी चल रही है, मेरा एरिया। अगले जन्म में जो है
दक्ष की एक पुत्री हुई कद्रू। तो कद्रू के जो है, कद्रू ने जन्म दिया नाग देवताओं को। उसमें से सबसे एक जो फर्स्ट ग्रुप था नागों का, उसमें कालिया का जन्म हुआ था वहां पर। शेषनाग के भाई है। शेषनाग के भाई। अब वो कालिया नाग वहां से चला गया, कृष्ण यमुना से बाहर आए। कृष्ण जैसे ही बाहर आए तब यशोदा मैया के सांस में सांस आई। सबसे पहले भागकर तो उन्होंने कृष्ण को अपने गले लगा दिया। बहुत रो रही थी, नजर उतार रही है, फूंक मार रही है, बहुत मंत्र उच्चारण कर रही है, बोले मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए बस। अब ये सारी लीला होते होते रात हो गई थी ऑलरेडी। तो वहां पर से फिर सब जीवित हो गए थे। गोप बालक की मृत्यु हुई थी, कृष्ण की दृष्टि करने से सब वापस जीवित हो गए थे। परंतु बहुत लेट हो गया, अभी घर नहीं जा सकते, अंधेरा हो रहा है। उन्होंने बोला आज की नाइट यहीं स्टे करेंगे, हम कल घर जाएंगे। तो सब लोग ने वहीं पर सब सो गए और रात को जो है जंगल में आग लग गई। मुसीबतों पे मुसीबत, एक से टले नहीं दूसरी रेडी। आसान थोड़ी है कृष्ण को खुश करना। वृंदावन में आग लगी, दावा अग्नि होगी, जंगल सब जल रहे हैं, कृष्ण भी मरने तो नहीं दे सकते इनको आग में। कृष्ण ने जोर से सांस ली, सारी आग कृष्ण। हमारे हृदय में कितनी भी आग जल रही हो, द्वेष की, ईर्ष्या की, जलन की, लस्ट की, बुरी प्रवृत्ति है, जितना भी हृदय में आग है, एक बार कृष्ण के शरण में चले गए ना, कृष्ण सारी आग खींच लेंगे। कृष्ण के शरण में जाने की देरी है बस। पर हम विमुख होके बैठे हैं, भगवान देख नहीं रहे हैं। मनुष्य जन्म है, इतना मुश्किल से मिल रहा है। बहुत हम कहना ठीक है, बोले कि क्या है मनुष्य जन्म में, ठीक है, परंतु आप बिगर पिक्चर देखोगे ना, इस देह प्रवृत्ति से ऊपर, देह जो बुद्धि है उससे ऊपर जाकर हम देखेंगे, तब हमको पता चलेगा किस प्रकार एक जमाने में हम भी वो सांप बने हैं, कीड़ा मकोड़ा बने हैं। सुख भोगने की प्रवृत्ति, जो छोटे छोटे गटर में कीड़े होते हैं ना, उनको भी सुख भोगने की प्रवृत्ति है उनके अंदर भी। उनको भी साथी चाहिए, जीवन साथी। उनको भी अपना वंश आगे बढ़ाना, वो कीड़े मकोड़ों को। और हम भी वही कर रहे हैं। यदि इतनी मेहनत करता है कोई पायलट बनने के लिए, जो प्लेन उड़ाना ना, पायलट बनने की बहुत पढ़ाई होती है उसकी, बहुत मेहनत करता है, तब उसको पायलट बनने का लाइसेंस दिया जाता है। अब वो प्लेन में बैठा है, तो प्लेन पे रनवे पे भागता है, 1 राउंड 2 राउंड लगा के फिर वो टेक ऑफ करता है। अब ये पायलट है, इसको लाइसेंस मिला है पायलट बनने का, वो रनवे पे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड लगाते जा रहा है। तब मैनेजमेंट टीम आएगी, ये आपका लाइसेंस दे दो, इधर आप ट्रक का लाइसेंस लो, प्लेन के लायक नहीं। आप आपको रोड पे ही चलना है, तो फिर ये लाइसेंस क्या काम का आपके, ट्रक का लाइसेंस लो, मजा आएगा, ट्रेन घूमते रहना फिर रोड पे। तो इतनी मेहनत करके हमको फाइनली ये देह मिला है पायलट के समान। ये देह एकमात्र मनुष्य देह ऐसा वाहन है जो टेक ऑफ कर सकता है, बाकी कोई वाहन टेक ऑफ नहीं करेंगे। परंतु हम क्या कर रहे हैं, इस वाहन को भी रोड पे घुमाए जा रहे हैं, रोड पे घुमाए जा रहे हैं। तब माया देवी के एजेंट आते हैं, पायलट बनाया है, फिर भी ट्रक वाले काम करने हैं, स्कूटर वाले काम, ये दे दे भाई शरीर हमको वापस, ये कुत्ता बन जा, गधा बन जा, रोड पे घूमते रहे। ये वास्तविक है, ये रियलिटी है। इतना मुश्किल है ये शरीर देह, ये मानव देह मिलना, और मानव देह को हम यूं ही हंसते हंसते गवा देते हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते भक्ति को। फिर वापस वही 84 लाख योनियां, कोई खाने की बात नहीं है। 84 लाख योनियां, कहीं युग भी बीत जाते हैं वो 84 लाख योनियां पूरी करने में। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर वेस्ट हो गया है तो डायरेक्ट वापस जीरो से स्टार्ट होगा, अभी कीड़ा बना है, अभी मक्खी बना है, अभी नहीं, पहले तो नरक में 10,000 साल भुगतना पड़ेगा वहां पर पीड़ा, फिर जाके शुरू होगी यहाँ पर जर्नी। पहले वहां पर प्रैक्टिस दी जाएगी 10,000 साल। और उसमें भी दुर्लभ देखो, उसमें भी क्या दुर्लभ है, कृष्ण ब्रह्मा जी के पूरे दिन में केवल एक बार ही अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु, हर एक मनु के राज में 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं हमारे। उसमें से पूरे दिन में 14 मनु में 7वां मनु होता है, उसके अंदर जो 37th दिव्य युग है, उसके कलयुग में केवल कृष्ण आते हैं, बाकी युगों में नहीं आते। अभी वो युग चल रहा है। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, सारे मनुओं का विस्तार में डिटेल वर्णन दिया गया है, कौन सा अवतार कौन से मनु के कौन से दिव्य युग में होता है। उसमें अभी ये चल रहा है कृष्ण अवतार, जो सिर्फ 5,000 साल पहले गया, सिर्फ 5,000।
यदि ये चांस खो दिया तो ऐसा नहीं है फिर किसी कलयुग में कृष्ण की नहीं, वहां कृष्ण नहीं आते। और उसमें भी दुर्लभ तो देखो, ये भी हमको पता चल गया, ब्रह्मा जी के 100 दिन होते हैं, उसमें से भी 50वां दिन चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में केवल एक बार आते हैं, और वो भी जब कृष्ण आते तब ही आते हैं। अभी वो समय चल रहा है, बहुत दुर्लभ समय चल रहा है। और उसका महिमा भी देखो, भगवान का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा भी देखो, आज पूरा देश हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कर रहा है, हर जगह कीर्तन चल रहे, फॉरेनर भक्ति कर रहे, हर कलयुग में दूसरे देश के लोग भक्ति नहीं करते, केवल भारतवर्ष में ही गिने चुने लोग भक्ति करते हैं। ये युग में, ये समय में देखो पूरा संसार भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, हंस के बोले कोई बात नहीं, होता रहता है, ये हमारी भावना है, बाद में कर लेंगे, बाद कभी आता ही नहीं, मृत्यु आ जाती है। अब दावा अग्नि समाप्त हो गई, सब अपने घर चले गए, इस प्रकार कुछ महीने और बीत गए, समर आ गया। तो वृंदावन का समर उस समय का आज के समर जैसा नहीं होता है। आज में वृंदावन में बहुत ठंड होती है, बहुत भीषण गर्मी होती है। उस समय जब कृष्णा वहां पर वास कर, आज भी वास करते हैं कृष्णा प्रकट रूप में, पर उस समय प्रकट रूप में साक्षात वास कर रहे थे। प्रकट रूप में जब कृष्णा वास कर रहे थे तो वृंदावन भी जो है सावन के महीने के समान था, स्प्रिंग सीजन, बहुत सुंदर। आज कृष्ण ने सोचा सब गोपाल चलो गेम्स खेलते हैं, फॉरेस्ट में जाकर गेम खेल रहे हैं। 2 टीम बनी, एक कृष्ण की टीम, एक बलराम की टीम। गेंद का गेम बनी, दूसरे को मारेंगे फेंक फेंक। ये सब जो आज हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब भगवान कर चुके हैं। अब यहाँ पर कंस ने एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम था प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर जो है, इसने देखा ओ बॉयज आर प्लेइंग, बोले मैं भी खेलूंगा। उसने गोप बालक का रूप ले लिया, गोप बालक का रूप ले लिया और कृष्ण की टीम में चला गया। वो रूल क्या था, जो टीम हारेगी वो दूसरे टीम के बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर सवारी कराएगी। कृष्ण के टीम में आ गया ये प्रलंबासुर और कृष्ण की टीम हार गई। कृष्ण को पता था ये आया है राक्षस, कोई जानबूझ के हार गए। अब बलराम की टीम हार गई और कृष्ण की टीम जो है जीत गई। अब ऐसा आया कि बलराम ने ये राक्षस को, प्रलंबासुर जो गोप बालक के रूप में आया था ना, बोले मैं इसके कंधे पे बैठ, ये टीम जीत गई ना। बलराम की टीम जीत गई, कृष्ण की हार गई। कृष्ण की टीम में प्रलंबासुर था जिसके ऊपर बलराम जी बैठे, जब सवारी करवा। अब प्रलंबासुर है जो पहचान नहीं, कुछ कुछ राक्षस ऐसा कॉन्फ्यूज जाते कि कृष्ण कौन है बलराम कौन है। आप नंदगांव जाएंगे ना तो वहां पर कृष्ण बलराम की विग्रह है और दोनों कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, दोनों सावले हैं, दोनों के हाथ में बांसुरी है, मोरपंख लगी, कोई बोल ही नहीं सकता कौन सा कृष्ण कौन सा बलराम है। क्यों ऐसा? तो बोलते हैं कि जब इतने सारे राक्षस कृष्ण के ऊपर हमला करने आते हैं ना, तो बलराम तो बड़े भाई है, रक्षा करनी है कृष्ण की, तो खुद कृष्ण के ऐसे कपड़े पहनते थे, बांसुरी पंख लगा देते थे, ताकि राक्षस को लगे मैं ही कृष्ण हूँ। वास्तविक कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ है, बलराम जी का प्रेम है कृष्ण के प्रति। अब बलराम जी बैठ गए प्रलंबासुर के कंधे पर। प्रलंबासुर ने बोला इसको दूर लेके जाके मारूंगा। किसको? बलराम को। इसको शायद उसने स्टोरी देखी नहीं थी धेनुकासुर की, इसको दूर लेके जाके मारूंगा था, किसको नहीं मारूंगा। दूर लेके गया, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। बलराम समझ गए ये तो कोई और बंदा है। जैसे जैसे जा रहा है प्रलंबासुर का वास्तविक रूप बाहर आ रहा है, राक्षस बन रहा है वो, हाइट बॉडी बढ़ रही है। बलराम को मालूम पड़ गया, बलराम अपना वजन बढ़ा रहे हैं, हैवी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये राक्षस हैवी होते जा रहा है, वैसे वैसे बलराम, राक्षस बड़ा होते जा रहा है और बलराम जी हैवी होते जा रहे हैं। बलराम बड़े थक गया। बलराम ने एक कोनी मारी है, वही ढस हो गया, फिनिश। नाम ही बलराम है उसका, तो युद्ध नहीं करना पड़ता है बलराम को किसी से। एक कोनी मार दी, एक हाथ मार दिया सामने वाला का, उधर ही खत्म हो जाता है। एक पंच मार दिया, फिनिश। बलराम जी वापस आ गए। कृष्ण ने बोला हो गया काम? बोले हो गया। किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, दोनों भाई ने आपस में समझ लिया। तो ये प्रलंबासुर कौन था? हमने स्टोरी पढ़ी थी, 3 भाई थे, उन्होंने एक तालाब से जो कमल ले लिया था बिना पार्वती जी को पूछे,
कृष्ण को ही अर्पण करने के लिए, तो शिव जी ने श्राप दे दिया था राक्षस बनने का। अब ये प्रलंबासुर को 2 श्राप मिले थे। कमल चोरी तो किया था, एक बार ये गंधर्व लोक में गंधर्व था, और वहां पर जो है एक फूलों का बगीचा था जो शिव जी के लिए बना हुआ था, कुबेर देवता ने बनाया था। इसने बोला क्या है, जो किसी का नहीं है वो मेरा है। बोले कोई दिख तो नहीं रहा है, फूल ले लिया तोड़ के, फूल ले लिया तोड़, तो इसलिए तोड़ना नहीं चाहिए बिना पूछे। पेड़ पत्ते हम कहीं भी जाते तोड़ देते हैं, तो कैसा रिजल्ट मिलता है, बिना पूछे फूल पत्ते तोड़ने का रिजल्ट। कुबेर देवता को मालूम पड़ा ऐसा फूल नारायण राक्षस बन जाए, तो इन दोनों श्राप में झूल के प्रलंबासुर बन के आ गया, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं, ये तो राक्षसों को मारने की लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं। ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं हैं, हस्तिनापुर की लीलाएं हैं, द्वारका की लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण की लीलाएं हैं। आज हम हमारी कथा को यहीं विराम देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन सा असुर आता है। ठीक है, किसी को कोई सवाल? यस बोलिए।